जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य से जुड़े संस्कृत के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन हैं, तो भारवी हैं। यहीं से हम लोग देखेंगे आगे के प्रश्नों को। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है, तो वह है किरातार्जुनीयम। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है, तो वीर रस है। भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम का प्रधान रस वीर रस है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है, तो वह है भारवी। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारिकेल के फल से की है, जो ऊपर कठोर किंतु अंदर से कोमल सरस होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाकवि भारवी की वाणी नारिकेल फल के समान है। महाकाव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, तो वो है उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य। महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी की अंतर्गत द्वितीय रत्न है। यह महाभारत की सभापरों से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थ गौरव तथा पद लालित्य तीनों गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए यह कथन युक्ति संगत है कि उपमा कालिदासस्य भारवीर्थः गौरवम दांडी पदलालित्य माघे संति त्रयगुण। यानी उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी, दंडी जो है पद लालित्य के लिए माघे संति त्रयगुण। यह तीनों गुण माघ में उपस्थित है। कालिदास उपमा, भारवी अर्थ गौरव तथा दांडी का पद लालित्य। माघ की विशेषता यह कि उन्होंने तीनों गुणों का मणिकांचन संयुक्त प्रस्तुत किया है। उपमा, पद लालित्य, अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है, तो वह है माघ। माघे संति त्रय गुण के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों से है, तो वह है कालिदास, भारवी, दंडी। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है, तो वह है माघ। शिशुपाल वधम के रचनाकार माघ हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल की पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख है। श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना वर्णित है। शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है, तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है। शिशुपाल के लेखक शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए, तो माघ है। शिशुपाल वधम रचनाकार के लेखक का नाम माघ है। निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति है,
उनके द्वारा रचित है शिशुपाल बधम। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो शिशुपाल बधम है। संस्कृत के किस कवि के द्वारा घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो वो है माघ कवि। माघ कवि द्वारा विरचित शिशुपाल बधम वृत्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत की एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है। इस कल्पना का उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। दांडी। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? दांडी। महाकवि दांडी संस्कृत साहित्य में अपने पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। इनकी शैली माघ समास रहित और प्रसाद गुण से युक्त है। उनके पात्र सांसारिक प्राणी हैं जो सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में कहीं भी दुर्बोधता नहीं आने पाई है। दंडी की शैली की विशेषताएं हैं अर्थ की स्पष्टता, पद लालित्य, शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता, चौथा है रस की सुंदर अभिव्यक्ति। इन तीनों के कारण कुछ विद्वान दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। काव्यादर्श की रचनाकर निम्नलिखित में से कौन है? तो दांडी हैं। काव्यादर्श के रचनाकर दंडी हैं। यह संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। दंडी के द्वारा अन्य प्रचलित ग्रंथ हैं 10 कुमार चरितम है, अवंती सुंदरी कथा है, छंदो विचित है, कला परिच्छेद है, द्विसंधान काव्य है। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो यह रचना है दांडी की। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो दांडी की है। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? तो ये हैं दांडी। इनमें से कौन सी रचना दांडी की है? तो वो है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम के लेखक का नाम बताइए। तो है दांडी। दांडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का नाम है, तो काव्यशास्त्री का नाम है काव्यशास्त्रीय है काव्यादर्श। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं, तो वह हैं दांडी। कला परिच्छेद की लेखक हैं दांडी। सी विकल्प। इनमें से कौन सी रचना दांडी की नहीं है? तो नहीं की बात की गई है, तो यहाँ पे विवादित दिया है। कादम्बरी नहीं है, बाणभट्ट की है। वसावदत्त और सुगंध, ये 10 कुमार चरित उन्हीं का है। अब इसमें देखना पड़ेगा व्याख्या के अनुसार। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है, जबकि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, कृति है। सुबंध स्वयं संस्कृत गद्यकार है। सुबंधु स्वयं संस्कृत गद्यकार हैं। इनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता प्राप्त होती है। सुबंधु की शैली श्लेष प्रधान है। सुबंधु संस्कृत गद्यकारों की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। अन्य दो महाकवि दंडी और बाणभट्ट के। इसलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न में रचना के बारे में उल्लेख है, जबकि इसमें रचनाकार का नाम विकल्प में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा अपने
पुस्तिका में इस प्रश्न का विकल्प डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। यहाँ कोवा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छति किसने कहा है? तो यहाँ भी विवादित है, क्योंकि विश्वनाथ, भरत, जगन्नाथ, दंडी, अब इनमें से कोई नहीं होगा, तब दिया होगा। कह रहा है कि यहाँ पे किसने कहा है? तो अलंकार के संबंध में काव्य शास्त्री परिभाषा आचार्य दांडी की है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छति, अर्थात काव्य की शोभा कारक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य भरत ने, यानी डी विकल्प है। व्याख्या के अनुसार यहाँ भरत मुनि यानी शोभाकरान अधर्मनान अलंकारन प्रच्छति दांडी की भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकार उपमा, रूपक, यमक और दीपक का उल्लेख किया है। काव्य शास्त्र का विशेष काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों का विवेचना करना है। अतः इसके प्रारंभिक चरण में कई काव्य शास्त्रियों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार अर्थात काव्य सौंदर्य ही रखा। काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार काव्य शब्द सौंदर्य का वाचक है। यहाँ काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार जो है शब्द सौंदर्य का वाचक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में डी माना था, किंतु संशोधित उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि अलंकारन के स्थान पर अलंकारन होना चाहिए। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छति, अलंकार की यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो दांडी की है। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। पुनः वही प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छति, अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? तो आचार्य दांडी की है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छति उक्ति किसकी है? तो ये भी आचार्य दांडी की है। दांडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं। मम्मट काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की प्रणेता हैं। तो ये हैं मम्मट। कौन है? मम्मट हैं। काव्य प्रकाश 10 उल्लास नामक ग्रंथ की प्रणेता मम्मट हैं, जबकि भामह काव्यालंकार की रचना की है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण 10 परिच्छेद ग्रंथ की रचना की है। काव्यालंकार भामह को अमरता प्रदान करने वाला ग्रंथ है। काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। तो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है तो वो है काव्य प्रकाश। निम्नलिखित में से मम्मट कृति ग्रंथ कौन सा है? तो मम्मट कृति ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तद्दोषम शब्दार्थो सद्गुणा वनलंकृतः पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो ये है आपका मम्मट का। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण है
तद्दोष शब्दार्थो सद्गुणावलंकृति पुनः क्वापि। तद्दोष शब्दार्थो सद्गुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो यह है मम्मट के द्वारा। ऊपर की व्याख्या में देख चुके हैं। अब यहाँ से विश्वनाथ जी हैं। वाक्यम रसात्मकी काव्यम उक्ति की लेखक हैं, तो ये हैं विश्वनाथ। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा है, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रसगंगाधरकार पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के विषय में कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम, जबकि वामन ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए रीति रतात्मा काव्यस्य कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये आज विश्वनाथ की है। पुनः वही प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो ये विश्वनाथ का कथन है। पुनः वही प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रणेता हैं, तो ये हैं विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? तो विश्वनाथ ने दी। रसवय सह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो इसको किया है आचार्य विश्वनाथ ने। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।